हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। देखिए हमारे क्लास 9th की जो साइंस की वीडियो थी मेरे भाई, ये पहला वीडियो था जो हमने पहला वीडियो और दूसरा वीडियो शायद हो गया है, ठीक है? अब मेरे भाई ये तीसरा तीसरा नहीं शायद ये दूसरा वीडियो ही है। तो ये जो उसके बाद जितना पढ़ा चुके थे हम मेरे भाई, उसके बाद वाली हेडिंग जो है मेरे भाई क्या है? आसवन है। क्या है? आसवन। क्या मेरे भाई? आसवन। तो आज हम आसवन देखेंगे, फिर वाष्पीकरण देखेंगे। क्या देखेंगे? आसवन देखेंगे, फिर वाष्पीकरण देखेंगे। जो भी भैया इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में हो या रिलेशन में हो, उन्हें ये वीडियो शेयर जरूर करें। शेयर करना ना भूलें। तो शेयर करते रहिए ताकि आपका जो है आप सब इसे देखते रहिएगा और तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आसवन जो होता है मेरे भाई, क्या होता है आसवन? आइए देखते हैं कि आसवन जब किसी द्रव को जब किसी कोई द्रव होता है मेरे भाई, कि द्रव मतलब लिक्विड, भैया पानी ले लीजिए या फिर कोई और ले लीजिए द्रव में। तो जब किसी द्रव को गर्म किया जाता है, जब आप उसे गर्म करेंगे, क्या करेंगे भैया? वो गर्म करेंगे मतलब हीट, मतलब नीचे उससे तापमान देंगे, गर्म करेंगे, तब वह वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। किसमें होगा भैया? वाष्प अवस्था में। अभी आप जल ले लीजिए और उसे गर्म करते रहिए। एक समय ऐसा आएगा मेरे भाई कि वो जो जिस पात्र में आप जल लिए रहेंगे, उस पात्र में जल नहीं बचेगा, सब के सब वाष्प हो जाएगा। उसमें बचेंगे तो छोटे छोटे कण, सफेद कण रहेंगे और कुछ बचेगा नहीं। पूरा का पूरा जल आपका वाष्प हो जाएगा, मतलब वाष्प बन के उड़ जाएगा। फिर क्या कहेंगे भैया? तथा इसे ठंडा करने पे, और वही जो वाष्प मेरे भाई रहेगा उसे फिर से ठंडा करिए। जो आप वो जल जो है, आपके पास जो जल था, वो वाष्प बन के उड़ गया, ठीक मेरे भाई? अब फिर उसे ठंडा करिए, उस वाष्प को ठंडा करिए। क्या करिए? ठंडा करिए। तो फिर वह उसी अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, पुनः वह उसी अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। किसमें भैया? द्रव अवस्था में। किसमें भैया? द्रव में। द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई? तो इस क्रिया को क्या कहेंगे? आसवन कहेंगे। आसवन कहेंगे। अब भैया आसवन होता क्या है? ये तो हमारी थ्योरी थी। अब आप जानेंगे कैसे भैया कि आसवन है क्या? ये तो हमारी थ्योरी थी, जो आपको पता चला कि भैया पहले द्रव लीजिए, फिर उससे गर्म करिए, फिर वो क्या हो जाएगा? वाष्प के रूप में बन के उड़ जाएगा। तो फिर हम उस वाष्प को जब ठंडा करेंगे, फिर वह द्रव की अवस्था में आ जाएगी, ठीक है मेरे भाई? फिर वह द्रव की अवस्था में आ जाएगी, तो इसे क्या कहेंगे? आसवन कहेंगे। ये तो हमारी थ्योरी थी कि हमें गर्म करेंगे तो वाष्प बन के उड़ जाएगा, फिर पुनः उसे ठंडा करेंगे तो फिर वह द्रव फिर अपने वही पुरानी अवस्था में या पुनः उसी अवस्था में आ जाएगा, तो इसे आसवन कहेंगे। ये तो हमारी थ्योरी थी। अब इसे आप अगर प्रैक्टिकल करना चाहें या देखना चाहें कि ये कैसे होगा मेरे भाई, तो आप पहले किसी पात्र में आप जल ले लीजिएगा। क्या ले लीजिए भैया? जल, या किसी भी या भगोने में आप जल ले लीजिएगा। आप गैस पे रखिए उसे और गैस को जला दीजिए, ठीक मेरे भाई? और जो भगोना होगा मेरे भाई, उसका ढक्कन जो है आधा खोल दीजिए, और आधा ढक्कन जो है मेरे भाई, आधे पे थोड़ा सा सरका के ऐसा करिएगा कि वो थोड़ा अपने जो भगोने का मुख होगा, मेरे मुंह होगा, उससे थोड़ा सा दूर हो, क्योंकि हमें वहीं वाष्प पता चलेगा। क्योंकि ये जो द्रव है, जब उसे इस तरह से सेट करके रखेंगे और फिर उसे जला देंगे। गैस को क्या करिए? जला दीजिए और उसे धीरे धीरे बढ़ाते जाइए, और जब वो अपने अंतिम पॉइंट पे आ जाएगा मेरे भाई, जब जल उबलने लगेगा आपका, जब इतना ताप देंगे कि वो उबलने लगे, वाष्प बनना स्टार्ट हो जाए, भाप दिखने लगे आपको, तो वो जो ढक्कन रखे रहेंगे मेरे भाई, उस पे देखिए भाप जाके लड़ेगा। क्या करेगा भैया? भाप जाके लड़ेगा, और फिर वही भाप जो फिर गिर के भैया ठंडा होगा जब, तो बूंद बूंद गिर के भैया एक और पात्र बगल में रखिए कि बूंद बूंद उसी में गिरेगा मेरे भाई, और वो फिर वो क्या हो जाएगा? ठंडा हो गया, फिर द्रव हो जाएगा। अब हुआ क्या भैया? एक तरफ आप गर्म किए, एक 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 तरफ आप वो किसी पात्र में लेके एक जल को गर्म किए, वो भाप बना, और वही भाप जाके प्लेट में टकराया, जो आप ढक्कन रखे हैं ऊपर, उसमें टकराया, और वहां जाके वो ठंडा हुआ, फिर वही बूंद बन के फिर द्रव के रूप में फिर दूसरे पात्र में आपके पास वही गिरने लगेगा। यही पूरी क्रिया जो है, इसी को वाष्पन कहेंगे। मतलब कोई पात्र जो है भैया, द्रव है, उसे गर्म करिए तो वो सीधे वाष्प में बदल जाए, और फिर सीधे वाष्प से आप जब ठंडा करेंगे तो फिर द्रव में आ जाए। इसे क्या कहेंगे भैया? आसवन कहेंगे। क्या मेरे भाई कहेंगे? आसवन। क्या इस पूरे क्रिया को क्या कहेंगे भैया? आसवन कहेंगे। अब आसवन क्या क्या होता है भैया? देखिए, क्वथनांक मतलब किसी को गर्म करिए, किसी द्रव को, और आसवन और संघनन मिल के जो है इस क्रिया को पूरा करेंगे, ठीक है मेरे भाई? तो भैया किसी द्रव को क्या करिए? गर्म करिए आप, तो वो वाष्प में बदल जाएगा, वाष्प जब फिर ठंडा करेंगे तो वो फिर द्रव में बदल जाएगा। इस क्रिया को पूरे को आसवन कहेंगे। नो भैया? तो ये जो है ये लिख लीजिएगा आप अच्छे से, लाइनिंग करके है, या इसे हाईलाइट करके लिख लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है? उसके बाद भैया क्या है कि वाष्पीकरण। अब वाष्पीकरण क्या होता है? अब बताइए भैया, वाष्पीकरण क्या होता है? जब किसी द्रव को आप गर्म करेंगे,
क्या करेंगे, गर्म करेंगे और वो वाष्प बन के उड़ने लगेगा। मतलब वही चीज हुई भैया कि जब आप किसी द्रव को किसी पात्र में रख दीजिए, उसके बाद फिर गर्म करना स्टार्ट करेंगे, तो धीरे 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 वो वाष्प बन के उड़ने लगेगा, जिससे आप वाष्पीकरण कहेंगे। ठीक है मेरे भाई। तो क्या कह रहा है थ्योरी की क्वथनांक से थोड़े कम ताप पे, क्वथनांक से थोड़े कम ताप पे मतलब थोड़ा सा मधुर आंच दीजिए, बहुत ज्यादा आंच नहीं दीजिए, थोड़ा सा कम ताप रहे, मधुर आंच रहे। ठीक है भैया, मधुर आंच कर दीजिए थोड़े से कम ताप पर। द्रव का वाष्प में बदलना ही वाष्पीकरण कहलाता है। जब द्रव रहेगा मेरे भाई, वो धीरे धीरे वाष्प मतलब भाप बन के उड़ना स्टार्ट होगा और उड़ते जाएगा, तो लास्ट में क्या होगा, पूरा पूरा उड़ जाएगा। लेकिन आपको तापमान बढ़ाना नहीं है, बहुत मामूली या फिर कम ही रखना है। मीडियम में ताप रखेंगे तो धीरे 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 वो क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि वो पूरा पूरा उड़ जाएगा भाप बन के। तो कह रहा है क्वथन से जुड़े थोड़े कम ताप पर द्रव का वाष्प में बदलना ही वाष्पीकरण कहलाता है। अब क्या हो भैया, जो द्रव होगा थोड़ा कम ताप पे करेंगे तो भैया वो गैस अवस्था में, वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है भैया, वाष्पीकरण ये जो है इसे आप हेडिंग में हेडिंग डालिए और ये थ्योरी लिखिए। उसके बाद ये जो इक्वेशन है मेरे भाई कि द्रव को थोड़ा कम ताप देंगे तो वो गैस और या फिर वाष्प में बदल जाएगा, तो ये हेडिंग करके लिख लीजिए। तो ये आपका आसवन और वाष्पीकरण दोनों कंप्लीट हुए। तो आपको जो पूरा दिख रहा होगा भैया, बोर्ड पूरा दिख रहा होगा और लिखा भी अच्छे से है, तो ये थ्योरी भी बहुत अच्छे से दिख रही होगी आपको। तो आप पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आप पहले पूरा से इसे अच्छे से नोट करिएगा, अपने जो फेयर कॉपी आप बनाए होंगे उसमें से पहले बहुत अच्छे से आप जो है नोट करिएगा, ताकि आपको जो एग्जाम ड्यूरिंग एग्जाम में आपको समस्या ना हो। ड्यूरिंग एग्जाम में मतलब एग्जाम के समय मेरे भाई कोई समस्या ना हो। आप इसे एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद सीधे एग्जाम में जाइए और पूरा का पूरा लिख दीजिए। ठीक है, तो आप अच्छे से लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए भैया, आसवन हो गया हमारा, और क्या हुआ, वाष्पीकरण। आसवन और वाष्पीकरण हो गया। अब अगली हेडिंग क्या है भैया, अगली हेडिंग है मेरे भाई, क्या है अगली हेडिंग, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। जो वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं वो कारक कौन कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। तो क्या हुआ, वातावरण का तापमान, जो वातावरण का तापमान होगा भैया वो क्या होगा, किस प्रकार हमारे वाष्पीकरण को प्रभावित करेगा। आइए देखते हैं कि वातावरण का जो तापमान है वो हमारे वाष्पीकरण को किस तरह प्रभावित करेगा। ठीक, तो क्या कहते हैं भैया, जब ताप बढ़ाते हैं, क्या करेंगे भैया, जब ताप बढ़ाएंगे, किसी चीज में ताप जब बढ़ाएंगे, या ले लीजिए आप द्रव ही ले लीजिए, जब उसमें ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा भैया, उनके द्रव के कणों के मतलब उनके कणों के बीच की गतिज ऊर्जा जो है मेरे भाई, क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा। जब उनके द्रव के कणों के बीच जो होती है भैया, गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी मेरे भाई, बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी भैया, आप किसी द्रव को लीजिए, ठीक, किसी द्रव को लीजिए और उसे गर्म करना स्टार्ट करिए, मतलब ताप देना स्टार्ट करिए। तो एक देखिए, एक समय आता है कि जो द्रव होता है वो उबलने लगता है या खौलने लगता है। तो उसके कण देखिए बहुत जल्दी जल्दी ऊपर जाएंगे, फिर नीचे जाएंगे, ऊपर जाएंगे मतलब खौलता हुआ, देखिए ऐसे खौलता हुआ दिखाएगा कि उसके कण जो है ऊपर जाते हुए नजर आएंगे, फिर नीचे, फिर ऊपर, मतलब ऐसे ही प्रक्रिया चलती रहेगी। तो वही कह रहा है मेरे भाई कि ताप जब बढ़ाते हैं या बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। क्या होती है भैया, कणों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक, और फिर दूसरा क्या है, जिससे वाष्पीकरण की रफ्तार, जब भैया क्या होगा कि जब आप किसी द्रव को ताप देंगे, गर्म करेंगे, तो जब उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, जब जल्दी जल्दी खौलना स्टार्ट होगा मेरे भाई, तो क्या होगा, जिससे वाष्पीकरण की रफ्तार क्या होगी, घटेगी बढ़ेगी भाई। आप टेम्परेचर बढ़ाते जाइए, जल उबलता जाएगा, तेजी से खौलता जाएगा, तो क्या होगा मेरे भाई कि वाष्पीकरण की रफ्तार क्या होगी, उसमें घट जाएगी, नहीं मेरे भाई, वाष्पीकरण की रफ्तार भी बढ़ जाएगी, वाष्पीकरण की रफ्तार भी बढ़ जाएगी। वाष्पीकरण की जो रफ्तार होगी मेरे भाई वो भी बढ़ जाएगी, वाष्पीकरण की रफ्तार जो होगी वो भी बढ़ जाएगी। ठीक, तो जब आप किसी द्रव को ताप देंगे तो वो उबलना या खौलना स्टार्ट हुआ, जब उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ना स्टार्ट होगी या बढ़ेगी, तो इससे उसकी वाष्पीकरण की रफ्तार भी बढ़ेगी। ठीक है मेरे भाई, तो ये क्लियर हुआ। उसके बाद क्या हुआ भैया, सतह का क्षेत्रफल, क्या भैया दिख रहा होगा आप सबको कि सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने पर, सतह का क्षेत्रफल जब आप बढ़ाएंगे तो वाष्पीकरण की रफ्तार बढ़ेगी या घटेगी मेरे भाई। सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने का मतलब ये हुआ भैया कि आप किसी ग्लास में द्रव ले लीजिए, उसे गर्म करिए,
तो उसका सतह का क्षेत्रफल जो निचला भाग होगा उसे सतह का क्षेत्रफल कहते हैं। तो देखिए ग्लास का क्षेत्रफल नीचे का सतह का कितना होगा, बहुत होगा तो थोड़ा सा भी है, इतना, शायद इतना, इससे बड़ा भी होगा तो मेरे भाई इतना होगा, बस इससे ज्यादा नहीं। ठीक, अब इसी को मतलब सतह का क्षेत्रफल बढ़ाइए, बढ़ाइए का मतलब अब आप भगोना लीजिए, क्या करेंगे भाई, भगोना लीजिए। तो जब आप भगोना लेंगे तो सतह का क्षेत्रफल बढ़ गया ना मेरे भाई। भाई ग्लास से भगोना लिए तो आप सतह का क्षेत्रफल बढ़ गया, उससे भी अगर आप ज्यादा बड़ा करना चाहते हैं तो और बड़ा भगोना ले लीजिए। शादियों में देखिए आजकल जो बड़े बड़े भगोने चलते हैं, आप उतना बड़ा भगोना लीजिए, शादियों वाला भगोना लीजिए, जिसमें 500 आदमियों का खाना बन जाता है, वो वाला ले लीजिए, या 1000 आदमियों का जिसमें खाना बन जाता है वो वाला लीजिए, बड़ा वाला भगोना ले लीजिए। तो क्या है मेरे भाई कि सतह बढ़ जाएगा, क्या होगा भैया, सतह का क्षेत्रफल मेरे भाई बढ़ जाएगा। ठीक है, अब जब सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो क्या कह रहा है, वाष्पीकरण की रफ्तार बढ़ेगी या घटेगी। अब आपके पास बड़ा पात्र है, ठीक है, आप उसमें 1 गिलास पानी डाल दीजिए, 1 गिलास पानी डाल दीजिए, तो सतह का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, लेकिन 1 गिलास पानी पता चलेगा उसमें, बड़े वाले भगोने में 1 गिलास पानी का पता चलेगा भाई, सतह तो उसका बड़ा हो जाएगा, आपको पूरी सतह पे पानी दिखेगा, लेकिन उसमें भैया 1 गिलास पानी कोई मायने नहीं रखता। इतना बड़ा पात्र है, अगर 1 गिलास पानी डालेंगे तो कोई मायने नहीं रखेगा। लेकिन क्या है मेरे भाई कि कह रहा है कि सतह का क्षेत्रफल बढ़ा दीजिए, तो वाष्पीकरण का रफ्तार पूछ रहा है। अब उसे उसी को भैया 1 गिलास या 1 लोटा पानी डाल दीजिए, और अब उसे गर्म करिए, उसी बड़े पात्र में 1 गिलास या 1 लोटा पानी डालिए, और फिर उसे गर्म करना स्टार्ट करिए आप। अब जब उसे गर्म करेंगे भाई तो वाष्पीकरण की रफ्तार बढ़ जाएगी घट जाएगी, क्योंकि भैया द्रव हमारे पास बहुत कम है, लेकिन हम तापमान वही दे रहे हैं उस पात्र को, तो वाष्पीकरण की रफ्तार भाई बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी, वाष्पीकरण की रफ्तार भाई बढ़ जाएगी। जब भाई हमारे पास द्रव कम है, द्रव कम है, क्षेत्रफल बड़ा हो गया और ताप वही दे रहे हैं, तो भाई जाहिर सी बात है कि वाष्पीकरण की रफ्तार बढ़ जाएगी, घटेगी तो नहीं। अगर हम पूरे उसको भैया भगोने को पूरी तरह भर दें, पूरी तरह भर दें, उसके बाद हम ताप ताप देना स्टार्ट करें, तब वाष्पीकरण की रफ्तार में भाई स्लो हो जाएगी, क्योंकि भैया पहले वो पूरा का पूरा द्रव जो उसमें भरा रहेगा, जल या द्रव कोई भी अन्य द्रव जो भरा रहेगा, वो पहले गर्म होगा, और वो पूरा जब पूरा भरा रहेगा तो उसे गर्म होने में समय लगेगा। पहले वो खुद को गर्म धीरे 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 गर्म होगा, उसके बाद फिर वाष्पीकरण होना स्टार्ट होगी। मतलब जब पहले गर्म हो जाएगा पूरी तरह, फिर उसके बाद खौलना स्टार्ट होगा, उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, तो वो ऊपर नीचे गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, उसके बाद फिर वो वाष्प में परिवर्तित होना स्टार्ट होगी, तब वाष्पीकरण की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ भैया, वही कह रहा है कि सतह का सिर्फ क्षेत्रफल बढ़ाना है, हमें द्रव नहीं बढ़ाने हैं, सिर्फ सतह का क्षेत्रफल बढ़ाना है। तो जब उसकी वाष्पीकरण की रफ्तार क्या हो जाएगी भैया, बढ़ जाएगी। ठीक, अब उसके बाद भैया वायु की रफ्तार बढ़ाने पर, जब भैया वायु की रफ्तार बढ़ाएंगे तो वाष्पीकरण की रफ्तार कम होगी या बढ़ेगी। आप इसका सीधा सा एक एग्जांपल ले लीजिए कि आप अपने कपड़े को साफ करिए, कपड़े को साफ करिए और निचोड़ के आप किसी डारे या डोरी पे भैया जो आप डालते हैं उस पे डाल दीजिए, पहले अच्छे से निचोड़ लीजिए, झटक लीजिए, निचोड़ लीजिए, उसके बाद डाल दीजिए। ठीक, और धूप न हो, क्या भैया, धूप न हो, लेकिन हवा चलती रहे, हवा तेजी से चलती रहे, तो आपका कपड़ा सूख जाता है कि नहीं भैया, आपका कपड़ा सूख जाएगा ना। तो भैया आपका जो कपड़े में जो भैया द्रव था, मतलब जो पानी लगा था मेरे भाई, निचोड़ेंगे, अच्छे से निचोड़ेंगे, फिर भी वो जो भैया कपड़े गीला तो रहेगा ही ना, जो आप डाले हैं। उसके बाद जो तेजी से हवा चला मेरे भाई, वो जो आपके कपड़े के अंदर जो पानी था, जो द्रव था मेरे भाई, वो उस हवा के कारण, जो तेजी से हवा चल रहा था, उसके कारण वो जो है वाष्प बन के उड़ गया, या वाष्प बन के हट गया, उसमें से निकल गया। ठीक मेरे भाई, तो जब वायु की रफ्तार बढ़ेगी भाई, वायु की रफ्तार बढ़ेगी, बढ़ाएंगे भैया, तो वाष्पीकरण की रफ्तार भी बढ़ेगी, वाष्पीकरण की रफ्तार बढ़ जाएगी, क्या भैया, बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक मेरे भाई, ये ध्यान दीजिएगा, वाष्पीकरण की रफ्तार बढ़ जाएगी। धूप ना हो, आप कपड़ा डाल दीजिए, और हवा जो है धीरे धीरे चलता रहे, धीरे धीरे चलता रहे, तो अधिक समय लेगा कपड़ा सूखने में, अधिक समय लेगा कपड़ा सूखने में। वही भैया आप कपड़े डाल दीजिए और धूप ना हो, हवा बहुत तेजी से बह रहा हो, हवा बहुत तेजी से बह रहा हो, तो क्या हुआ भैया, बहुत कम समय में हमारे कपड़े सूख जाएंगे। इसका मतलब वाष्पीकरण की जो रफ्तार होगी वो बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी भैया, बढ़ जाएगी। तो हमारा भैया वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक जो है ये इतने हुए, और इतना आप दिख रहा होगा आपको, नोट कर लीजिए। ठीक है भैया, नोट कर लीजिए अच्छे से अपने नोट्स में, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक हो गया।
ठीक है भैया, तो आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें, ताकि वो भी इस वीडियो को देख चुके और अच्छे से अपना नोट्स तैयार करें और अच्छा अंक स्कोर कर सकें। ठीक है मेरे भाई, तब तक के लिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।